मूवी की शुरुआत होती है, हम डॉन और मोना को देखते हैं जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं। उनके 2 बच्चे भी हैं। उन लोगों को लोगों में काफी ज्यादा इज्जत होती है। जब हम पहले देखते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका परिवार बहुत ही अच्छा है, लेकिन बिल्कुल इससे उल्टा होता है। मोना चाहती है कि उसका काम उसकी मर्जी से हो, जो भी उस घर में कोई भी काम हो रहा है बिना उसकी मर्जी से ना हो, और कोई भी सामान बिना मर्जी से उसको कोई भी कहीं ना रखते। मोना अपना और अपने बच्चों का, यहाँ तक कि अपने पति का पालन पोषण खुद ही करती है, और कोई भी उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता तो उसको सजा देती है, चाहे उसका पति क्यों ना हो। इसी की वजह से उसका पति आज्ञा का मानना पड़ता है। मोना ने एक गोल बुक भी बनाई होती है जिसमें उन्होंने सप्ताह भर के काम लिखे होते हैं। कब कब क्या करना है, कब क्या करना है, सब उसमें लिखा होता है। वह हर चीज इतनी बारीकी से व्यवस्थित करती है कि एक भी मिनट समय खाली नहीं रहता। एग्जाम्पल यह है कि उसने अपने हस्बैंड के साथ इंटीमेट होने के लिए 15 मिनट का टाइम रखा है। इंटीमेट के समय कौन सा कपड़ा पहनना है वो भी उस गोल बुक में लिखी हुई है, और उसने ये भी लिखा है कि डॉन कोई भी समय उसके साथ इंटीमेट नहीं हो सकता। जो वो टाइम लिखे उसी में इंटीमेट होगा। डॉन की जिंदगी किसी गरीब की तरह है, जिसे उसे सुख की जरूरत है वो उसे सुख नहीं मिल रहा है। जहाँ तक बच्चों की बात है, एलिसन और एड्डू जिस भी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं हमेशा उसमें जीतना होता है, चाहे वह स्कूल की प्रतियोगिता हो या पड़ोस के दोस्तों के साथ मैच, और उनमें वो जीतना होता है और उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। मोना अपने बच्चों के पास आस पास खड़ी रहती है कि वो सही से खेल रहे हैं या नहीं, या फिर कोई गलती कर रहे हैं, वो हमेशा देखती रहती है। डॉन खुश नहीं है। डॉन कहता है कि हमारा परिवार पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, हमारी बात हमेशा कोई नहीं मानता, इसलिए डॉन हमेशा निराश रहता है। हमें पता चला कि डॉन एक फर्नीचर कंपनी में काम करता है जो उसमें मैनेजर होता है। हालांकि हमें ये भी पता कि मोना के माता पिता उस फर्नीचर कंपनी के लिए धन इकट्ठा किए थे, मतलब पैसा दिए थे, इसलिए वो मोना उस कंपनी की मालिक है, मतलब उसका हक, वो चाहे कुछ भी कर सकती है। और शायद यही कारण है डॉन बेचारा उसकी बात को मानना पड़ता है। अगर वो नहीं मानेगा तो वो उस कंपनी से निकाल देगी और उसका हाथ पैर बंद हो जाएगा। एक दिन फर्नीचर स्टोर में काम के लिए एक लड़की है जिसका नाम दृष्टि होता है। वो खूबसूरत होती है। डॉन तुरंत देखकर उसको अट्रैक्ट हो जाता है और उसे जॉब के लिए जो प्रश्न पूछना होता है, मतलब वो पूछने वाला होता है उसे प्रश्न, जॉब के लिए सक्सेसफुल है या नहीं, को देखकर वो प्रश्न नहीं पूछता और उसे सेलेक्ट कर लेता है। उस लड़की के जाने के बाद डॉन का एम्प्लॉय लेस उससे एडवाइस देता है और कहता है कि इस लड़की को काम पर रख लो क्योंकि बहुत मजा आने वाला है, काम करने में भी टाइम नहीं लगेगा और करते समय मजा आएगा। डॉन उस लड़की को रख लेता है। दूसरी ओर हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसने अभी अभी किसी की हत्या की हो। अगले दिन वो आदमी डॉन और उसके परिवार को जहाँ भी वो लोग जाते हैं उसका पीछा करता है। जैसे जैसे वो जहाँ जहाँ जाते हैं उसकी डिटेल निकालता है, और डॉन को पता नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो अपना डुल लाइफ जी रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वो और दृष्टि एक दूसरे को करीब आने लगते हैं, अतः वो लास्ट में इंटीमेट भी हो जाते हैं, जो डॉन को अच्छा लगा। अगले कुछ हफ्तों के बाद डॉन सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहा है। वह हमेशा अच्छे मूड में रहता है, चाहे वो घर हो या ऑफिस, और वह अपनी पत्नी को नजरअंदाज करता है कि अब उसकी क्या काम है जब उसकी गर्लफ्रेंड ही काम आ रही है। तो उसके बाद डॉन को पता नहीं है कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। एक दिन दृष्टि उसके पास खबर लेकर आती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे डॉन शॉक में हो जाता है और एडवाइस देता है कि तुम इस लड़के को मार दो। दृष्टि नहीं चाहती कि ये लड़का मरे और कहती है कि मैं इस लड़के को रखना चाहती हूँ। उस शाम वो अपने दोस्त के पास जाता है और एडवाइस लेता है। उसके साथ जो भी हुआ होता है वो सब कुछ बता देता है। उसका दोस्त बोलता है कि दृष्टि जैसी महिलाएं केवल पैसे के लिए पागल है, इसलिए तुम जाकर कुछ उसे पैसे दे दो जिससे वो चुप हो जाए। डॉन इस बात को मानता है और अपनी इनकम में से $3000 कलेक्ट करता है और अगले दिन उसे दे देता है। दृष्टि देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि मैं पैसे वाली औरत नहीं हूँ, मैं पैसा नहीं लूंगी, मैं इस बच्चे को रखना चाहती हूँ। लेकिन फिर वो कहती है अगर तुम सच में यही चाहते हो तो मैं ले लेती हूँ। उसके बाद जाने के बाद डॉन को ऐसा लगता है कि वो बच गया है और राहत की सांस लेता है। उसके बाद दृष्टि उस आदमी के पास जाती है जो मर्डर किया होता है। उसका नाम माफी होता है और पता चलता है कि वो उसके लिए काम करती है और उसकी वो गर्लफ्रेंड है। वो लोग अमीर व्यक्तियों को पीछा करते हैं और उसको फंसाते हैं और उनसे पैसा लेते हैं। इस उदाहरण में आप ये समझ सकते हैं कि माफी ने डॉन का पीछा किया और कुछ हफ्तों तक उसके परिवार को और उसके फैमिली को, मतलब जो भी थे वो लोग, उन सबका पीछा किया। वो लोग कहाँ जा रहे हैं पूरी डिटेल निकाला। उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड को डॉन के पास भेजा काम करने के लिए और वो उससे फंसा ली। उसने ये काम किए। उसके बाद हम उस माफी को देते हैं जो उसे और अधिक पैसे चाहिए थे उस डॉन के लिए, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे कम पैसे लिए और उसे बोलता है कि तुम जाओ और उससे और अधिक पैसे लेकर आओ क्योंकि हमारे पास पैसों की कमी है। तभी वो लड़की उस आदमी के पास जाती है और कहती है कि मैं मुंह बंद करने के लिए $25,000 लूंगी। डॉन के पास इतने पैसे नहीं है, इसलिए उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बताने का फैसला किया। वह उसके कमरे में जाता है, शराब का सेवन करता है
और सच बचाने के लिए कोशिश करता है। हालांकि वो खुद को अपनी पति के साथ नहीं रख सकता क्योंकि वो उससे डरता है। लेकिन जब मोना उस पर बोलती है और चिल्लाती है तो वह बताता है कि वो ये बात है, एक लड़की थी जिसे वो प्यार करता था, मतलब दूसरा रिलेशनशिप बनाया था और वो प्रेग्नेंट हो गई। जब ये सब सुनने के बाद हैरानी की बात ये है कि मोना वो कुछ रिएक्ट नहीं करती, उसे कुछ फील ही नहीं होता, वो शांत ही रहती है। वो अपने परिवार की फोटो की एल्बम देखती है और उसे पेज को पलटती है। वो डॉन से पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करता है। वो घबरा जाता है और बोलता है कि हाँ हाँ मैं तुमसे और बच्चों से भी प्यार करता हूँ, और वो ये भी कहता है कि वो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए कुछ भी करेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोना पूरी तरह से दुष्ट हो गई है, मतलब कि वो खतरनाक, मतलब जो भी औरत होती है जैसे किलर वाला टाइप के वो हो गई। वो घर के चारों ओर की वस्तुओं को फेंकने लगती है और डॉन को देखते हैं जो सोफे पर बैठा होता है और चुपचाप सुन रहा होता है। वह उसे उन सभी को सेक्रीफाइस याद दिलाती है जो उसने उसके माता पिता के लिए दिए थे। तभी डिस्टी ने डॉन को फोन किया, जिसने उसका उत्तर नहीं दिया, मतलब वो उसने फोन नहीं उठाया। वो पैसों के लिए उसे ब्लैकमेल कर रही थी। जब मोना को यह देखती है तो वो अपने पति से सौदा करती है और कहती है कि जो भी उसके परिवार के साथ खिलवाड़ करेगा वो कब्र में चला जाएगा। फिर वो अपने पति को 2 विकल्प देती है, या फिर वो दृष्टि को मार दे या फिर मुझसे डिवोर्स ले ले, और मोना अपने बच्चों की कस्टडी खुद ही करेगी डिवोर्स के बाद। लेकिन डॉन बेचारा रिक्वेस्ट करने की स्थिति में नहीं होता, इसलिए वो मान जाता है। अगली सुबह मोना एक पावरफुल मेडिसिन तैयार करती है, अपने पति की मदद करती है, जिसका उपयोग वो उस लड़की को मारने के लिए करेगी। तभी मोना बोलती है कि तुम इस मेडिसिन को लो और उस लड़की को बुलाकर उसे पिला दो। यह देखकर डॉन शॉक हो जाता है कि कहीं वो मार देगा तो वो फंस नहीं जाएगा। तभी हम डिस्टी को देखते हैं जो डॉन के स्टोर में आती है और उससे बातें करती है और कहती है कि मैं पैसा दो। तभी डॉन पैसा ही देने वाला होता है और कहता है कि वो कुछ पीने के लिए देता है, जो उस मेडिसिन होता है जो उसे जहर मिलाया होता है। उसने बेचारी बिना सोचे समझे वो पी लेती है। जब उसे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, उसके साथ धोखा हुआ है, तो वो वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और वो वहीं गिर जाती है। कुछ ही समय बाद मोना वहां पहुंच जाती है और उस लड़की की डेड बॉडी को उठाती है और कार की डिक्की में डॉन के सहारे उस डिक्की में रख देती है और वो लोग उस डेड बॉडी को घर लेकर आते हैं। फिर मोना कहती है अपने हस्बैंड से कि डॉन चलो इस हथौड़े से इसको मारो, लेकिन डॉन हिचकिचा रहा है और डर रहा है कि तभी मोना खुद ही अपने हाथों से ये काम करने को आती है। फिर दृष्टि की डेड बॉडी को गैराज में लेकर जाते हैं और उसे मशीन के द्वारा टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। मोना इसको काटने में थोड़ा सा भी हिचकिचाती नहीं है और उसे आनंद आ रहा होता है। तभी हम दूसरी तरफ डॉन को देखते हैं जो ये सब देखकर पागल हो गया है और उल्टी ऊपर उल्टी करता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम उस मॉफी को देखते हैं जो परेशान होता है क्योंकि दृष्टि की कुछ दिनों से खबर नहीं आई होती, इसलिए वो डॉन को एक मैसेज देता है और बोलता है। उस मैसेज में उसके परिवार की कुछ फोटो भी होती है जिसे डॉन देखकर डर जाता है। तभी वो माफी कहता है कि अगर तुमने पैसा नहीं दिया तो इन सभी को मैं मार दूंगा। तभी डॉन डर कर बोलता है कि मैंने उस लड़की को पैसा दिया था, $25,000 मैंने दे दिया था और पता ना वो लेकर कहाँ गई मुझे नहीं पता। फिर मर्फी समझ गया कि उस लड़की ने उससे पैसे लेकर भाग गया, इसलिए वो डॉन से कहता है कि तुम्हें 5,000 पैसे देने होंगे, नहीं तो मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। डॉन सुनकर डर जाता है और अपनी पत्नी के पास जाता है और ये सब बात बताता है। तो भाई साहब यहाँ भी बहुत ही खतरनाक होने वाला है, देखकर मजा आ जाएगा। जब डॉन अपनी वाइफ को बता दिया होता है तो हम उसकी मोना को देखते हैं जो उसकी वाइफ होती है। तभी हम उसको देखते हैं जो शांत होती है और लग रहा है कि मन ही मन में प्लान बना रही है। उसके बाद उस रात मोना उस माफी के घर जाती है। तभी मोना उसके घर में चली जाती है और रेफ्रिजरेटर में कुछ रखती है, कुछ टुकड़े रखती है और हमें ये पता लगा कि वो टुकड़े नहीं है, वो है बल्कि उस दृष्टि के डेड बॉडी के टुकड़े। उसके बाद हम उस दूसरी ओर देखते हैं जो उस गैंग का मेंबर होता है जो रोमांस कर रहा होता है, जो रोमांस करने वाला ही होता है। तभी वहाँ मोना पहुंच जाती है, सदस्य को मतलब उस मेंबर को उसे मार देती है। आखिरी सांसें ले रहा होता है। उसके बाद वो माफी के पास कॉल करता है और सब कुछ बता देता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तभी मोना वहाँ से चली जाती है और पुलिस को फोन कर देती है। वैसे तो मोना डिस्पोजल फोन से कॉल करती है कि उसे पता न लगे कि कौन फोन किया है, और पुलिस को कहती है कि यहाँ एक हत्या हुई है और जल्द से जल्द आया जाए, जल्द से जल्द तुम लोग आओ। क्रिमिनल होता है जो वो मर्डर किया होता है, मर्डर, वो ऐसे भाग जाएगा। अगले सीन में माफी अपने दोस्त के साथ घर आता है और जब रेफ्रिजरेटर खोलता है तो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी है। वो देखकर शॉक हो जाता है और उसी समय बाहर पुलिस आ जाती है और उसके दोस्त को गोली मार देती है। माफी को गोली मारने वाली ही होती है। फिर माफी किसी खुफिया रास्ते से वहां से निकल जाता है। फिर हम कुछ दिन बाद देखते हैं डॉन अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या तुम उस दर्दनाक हादसे, मतलब वो जो लोग हम लोग किल किए थे उस लड़की को, उससे तुम
मतलब कुछ हुआ नहीं तुम्हारे पास? वो कहती है कि मेरे माता पिता ने मेरे ऐसे ही व्यवहार किए हैं, और वो रोने लगती है और कहती है कि अगर तुमने ये दोबारा मुझसे सवाल पूछा तो मैं भी तुमको ऐसे ही मार दूंगी जैसे दृष्टि को मारी थी। तभी ये सुनकर डॉन डर जाता है और उसे छुप छुप कर रहने लगता है, कहीं उसे मार ना दे। वो उसे हमेशा बचने की कोशिश करता है, इधर जाता है उधर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एड्डू का जन्मदिन होता है और वो लोग घर में पार्टी कर रहे होते हैं। तभी हम डॉन को देखते हैं, कुछ सामान लेने के लिए किचन में जाता है। तभी वहाँ देखता है कि गौतम मारा पड़ा है, कुत्ते को किसी ने मार दिया। यह देखकर वो शॉक हो जाता है और वो अपनी वाइफ पर शक करता है कि शायद उसी ने उसको मारा होगा। बात तो ये सच है, हाँ उसी ने मारा है, क्योंकि उसने पहले कही थी अगर तुम्हारा कुत्ता मेरे घर में आए तो मैं उसे मार दूंगी। जब डॉन किचन से आता है तो देखता है कि उसका बच्चा जो एड्डू होता है वो किसी लड़के के साथ खेल रहा होता है। तभी उसकी माँ देखती है कि वो उसका लड़का हारने वाला है। उसके माता पिता को बड़ा भुला कर देती है और कहती है कि तुम्हारा ये लड़का एक नकार है। इससे उन लोगों को बहुत बुरा लगता है और अपनी बेटी को गले लगा देती है, जो उसकी पसंदीदा लड़की होती है। डॉन देखकर यह भी शौक है कहीं उसकी छोटी लड़की जो होती है, लड़की होती है, कहीं वो अपनी माँ की तरह ना बन जाए। इसलिए वो कुछ प्लान बनाता है और सोचता है कि वो अपनी वाइफ जो मोना होती है उसे मार देगा, और गैराज में जाता है और गैस लीक कर देता है और कुछ इस प्रकार सेट किया होगा कि जो उस स्विच को टिपेगा उसमें से चिंगारी निकलेगी जिससे वो ब्लास्ट हो जाएगा। सेम वैसा ही होता है। डॉन कुछ काम कर रहा होता है, तभी अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम जाओ गैराज से कुछ सामान लेते आओ। वैसे तो उसकी वाइफ नहीं मानती, तभी वो जाती है। जैसे ही वो गैराज में घुसती है, स्विच ऑन करती है तो वहाँ एक चिंगारी निकलती है और वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है और मोना वहीं खत्म हो जाती है, मतलब मर जाती है। उसके बाद हम मूवी के लास्ट में देखते हैं जहां डॉन अपने बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा है और अपनी वाइफ के छोड़े गए पैसों से एक नया घर भी ले लिया है। तभी हम मूवी के लास्ट सीन में देखते हैं कि वो जो किलर होता है, माफी होता है, वो उसका पीछा करता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे कमेंट करना ना भूलें। आप लोग कमेंट नहीं करते इसलिए मजा नहीं आता, आप लोग जरूर कमेंट करें।